सामने साईं खड़ा है, कहता है जीवन माटी का घड़ा है। ओ देख तेरे सामने साईं खड़ा है, कहता है जीवन माटी का घड़ा है। श्रद्धा सबूरी मन सेवा में लगाओ, सुख को पाओ और दुख को भगाओ। साईनाथ साईनाथ। ओम साईं राम। सभी भक्तों को मेरा जय साईं राम। ओम साईं राम। मैं जागृति अरोड़ा। वैसे तो मैं लखनऊ से हूँ, पर इस वक्त मैं बाबा की नगरी शिरडी, और जो कि स्वर्ग और जन्नत से कम नहीं है, मैं वहाँ बैठी हूँ। हाँ, मुझे साईं गीता दीदी के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बाबा का अनुभव सबके साथ, सभी साईं भक्तों के साथ द्वारका माई के सामने बाबा की नगरी में बैठ के बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, और सभी को बाबा के एक्सपीरियंस से अवगत कराती हूँ कि बाबा ने मुझे जीवन दान दिया। ऐसे तो अनेकों बाबा के, सभी साईं भक्त और मेरे खुद के स्वयं के साथ बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस रहे हैं, पर मेरा सबसे बड़ा अनुभव अगर रहा है तो मेरा जीवन दान जो बाबा ने मुझे दिया। मैं इतनी तकलीफ़ और दर्द में आज 13-14 साल से चल रही हूँ, तो वो बाबा की ही कृपा से चल रही हूँ। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि आपके बाबा ने क्या किया, आप बाबा की नगरी जाती हैं, बाबा की सेवा करती हैं, आपके दर्द नहीं जाता, आप धक्के खा रही हैं, डॉक्टरों पे जा रही हैं, इलाज कर रही हैं, फिर भी आपका दर्द नहीं जाता। नहीं, मैं नहीं मान सकती। बाबा ने मुझे जो हिम्मत दी है वो मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से महसूस होती है कि बाबा ने इतने ज़्यादा दर्द में भी मुझे सहन करने की शक्ति दी है कि मैं आज चलती हूँ, बाबा की नगरी तक आती हूँ, दुनिया के सारे काम काज कर रही हूँ, वो भी इतने दर्द में। क्या हुआ था आपको? दीदी, मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 10 बोन्स टूटी थी और रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। 2010 में मेरा दिसंबर 14 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। टवेरा गाड़ी में हम 7 लोग थे, पर एक्सपीरियंस की बात तो ये है कि मैं इत्तेफाकन जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक से हुआ, उस वक्त मैं बाबा का ही जाप कर रही थी, और मैं लखनऊ के टेढ़ी पुलिया आदर्श नगर आलमबाग साईं मंदिर से ही जुड़ी थी 2007 से। तो जब मेरा 2010 में एक्सीडेंट हुआ तो मैं बाबा के लिए यही बातें कर रही थी, जाप कर रही थी गाड़ी में कि बाबा मैं यहाँ से पहुँच के लखनऊ, मैं जौनपुर गई हुई थी बनारस के पास, तो मैं लखनऊ लौट रही थी, तो मैंने बाबा से मन ही मन में कहा जाप करते हुए कि मैं जाते ही तुम्हारे लिए वस्त्र बनवा के बहुत जोड़े से अच्छा सा वस्त्र पहनाऊँगी। और इतने में ट्रक से बहुत धमाकेदार एक्सीडेंट होता है और मेरे पर्स में सब कुछ होता है। लोगों के चोटें लगी, मेरे 10 हड्डियाँ टूट गई, पर्स में सब कुछ पड़ा चकनाचूर हो गया, स्टील की डब्बी तक चटक गई, मतलब जो चीज़ें थी। पर बाबा की बहुत छोटी सी मूर्त थी जिस पे खरोंच भी नहीं आई। वहीं बाबा साक्षात मेरे साथ थे, स्वयं बाबा ने मुझे बचाया अपनी गोद में उठा के। हाँ, मुझे चोटें आई, तकलीफ़ हुई, पर आज 13 साल से मेरे दर्द जितना बना हुआ है, जिस दर्द में मैं चलती हूँ, जो दर्द मैं सहती हूँ, महसूस करती हूँ, उसमें भी अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ इस साईं की वजह से। साईं ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है, नहीं तो मेरे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं आपके जैसे, आपके केस के ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी विल पावर खो चुके हैं और वो ज़िंदा नहीं बच पाते, वो या तो पलंग पे पड़ जाते। पर मेरी बाबा की कृपा है जो आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, और गीता दीदी के माध्यम से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। अनेक बाबा के अनुभव हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये कहा, कई बार लोगों ने कहा, बहुत गलत कहा कि आपके बाबा ने क्या किया, आपके साथ क्या किया, बाबा ने आपको पूछा नहीं, आप तो बाबा के लिए पागल हुई जा रही हैं, शिरडी तक जाती हैं, मंदिर जाती हैं, 5-5 बजे उठ के सेवा करने जाती हैं, स्नान कराती हैं। पर देखिए, हर चीज़ मिलने से ही नहीं होती, हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से ही देखने से प्राप्त नहीं होती। कुछ चीज़ें महसूस करने वाली होती हैं, और बाबा की प्यार और बाबा की भक्ति और आशीर्वाद हम दिल से महसूस करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि बाबा ने हमें बहुत कुछ दी है। कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, तुम हमें बस ऐसे ही सहन करने की शक्ति देते रहना, क्योंकि मेरे लिए वही बहुत है कि तुम मेरे साथ हो, दुनिया हो चाहे ना हो। साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है,
तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है, किसी और चीज़ की अब परवाह ही नहीं है। साईनाथ महाराज की जय। हाँ, बस आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बाबा के एक्सपीरियंस अनुभव का कोई अंत नहीं है। बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत। कभी भी ये मत मान के चलिएगा, आस मत तोड़िएगा। पेशेंस, बाबा सबूरी मांगते हैं, बहुत सबूरी मांगते हैं, पर वो बहुत दयालु हैं। वो सब कुछ देते हैं, हिम्मत देते हैं। जिसके पास बाबा है उसको और क्या चाहिए। बाबा से बाबा को मांगिए और कुछ मंग मत नहीं। अगर बाबा आपके साथ हैं तो सब कुछ आपके साथ है। आपको किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी जब बाबा ही आपके हो गए। हाँ, इस दौर में, इस तकलीफ़ के दौर में 13 साल मेरे हस्बैंड ने जो मेरा साथ दी है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस साईं की जिसने मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दिया, मेरी ऐसी माँ दी, मेरे ऐसे सास ससुर दिए, मेरा ससुराल ऐसा दिया, मेरा परिवार ऐसा दिया कि मुझे बाबा ने तकलीफ़ नहीं आने दी। कि अगर उनको मालूम था कि इसकी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ आनी है तो उससे पहले उन्होंने मुझे ऐसा परिवार दे दिया, ऐसा पति दे दिया कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो ये भी बाबा ने ही दिया है। उन्हें मालूम था कि मेरे ऊपर तकलीफ़ आनी है, तो तकलीफ़ में बचाने के लिए उन्होंने मुझे एक ऐसा परिवार भेजा है और परिवार के साथ जोड़ा। आज मैं पूरे परिवार, पूरे साईं भक्तों की, शिरडी की और बाबा की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओम साईं राम। बाबा पे हमेशा विश्वास रखिएगा और श्रद्धा सबरी, बाबा ने जो बोला है वही श्रद्धा सबरी वाकई में जिस दिन इंसान बनाए रखेगा वो तर जाएगा। साईं राम। बोल साईनाथ महाराज की जय। बाबा क्या नहीं करते, कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं। जागृति को बाबा ने जीवन दान दिया, जो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी कोई बच जाएगा। ये बाबा की ब्लेसिंग थी, बाबा की कृपा थी और इनकी निष्ठा थी बाबा के ऊपर, जो बाबा ने इनको बचाया। जो थोड़ा सा दर्द है वो भी बाबा जल्दी ठीक कर देंगे। कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है, तो वो पल भी आएगा जब ये बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो ये जागृति के घर बाबा जा रहे हैं, तो मैं बाबा से कहूँगी कि बाबा ये जब दोबारा आए तो इनका दर्द बिल्कुल छूमंतर हो और बिल्कुल सही हो के शिरडी आए। बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी को, जिन्होंने मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, बाबा को मुझे सौंपा, मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी और शिरडी में इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलना, समझिए बाबा स्वयं मुझे आके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दीदी के रूप में। बोल साईनाथ दीदी महाराज की जय।